हेलो गाइस, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ रजनी और मैं आपको करवाती हूँ दिल्ली की करंट अफेयर जो भी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। तो आज है 26 फेब और आज की द मोस्ट करंट अफेयर मैं आपको करवाऊँगी। जैसा कि आपको पता ही है, जैसे मेरा चैनल का नेम क्या है, जॉब्स अड्डा IQ। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जैसे भी वीडियो अपडेट होती है आपको अपडेशन आता रहे। ठीक है, इसके अलावा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए जो भी आपके व्यूज़ होते हैं वो। तो जैसे कि हम शुरुआत करते हैं हमेशा एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट, क्योंकि मोटिवेशनल कोट के साथ ही हम शुरुआत करते हैं सेशन की। देखिए क्या है बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया जो है ये मोटिवेशनल कोट है। भाग्य से जितनी अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। यानी हम अगर भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है कि हमारे भाग्य में ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कर्मों में जितना विश्वास रखेंगे वह उतना ही आपको आपकी उम्मीद से अधिक देगा। और अगर आप कर्म करने पर भरोसा रखते हैं, यानी आप काम करते हैं, आपको वर्क करते हैं, तो वो आपको उतनी ही आपको आपकी उम्मीद से भी अधिक देगा। यानी जितनी आपको उम्मीद नहीं है उससे ज़्यादा मिलेगा। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि हमें हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। ठीक है, अपने लक्ष्य की तरफ जो हमेशा सक्सेस अग्रसर होना चाहिए। तो इसके साथ ही हम आज की जी की शुरुआत करते हैं। डेली करंट अफेयर, आज की करंट अफेयर देखिए फर्स्ट न्यूज़। इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर केंद्र प्रशासित प्रदेश में द सेकंड एडिशन ऑफ विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल अंडर खेलो इंडिया विल बिगिन इन गुलमार्ग इन कश्मीर। विंटर स्पोर्ट्स होगा खेलो इंडिया विंटर गेम, खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स जो है वो कहाँ पे शुरू होंगे। इसका सेकंड एडिशन होगा आपका कश्मीर में गुलमर्ग स्थान के ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और खेलो इंडिया यूथ गेम एंड यूनिवर्सिटी गेम। ठीक है, दो बताए थे मैंने आपको कल परसों। तो ये कहाँ हुआ था, इसका सेकंड एडिशन आपका कर्नाटक में था और यूथ गेम का फोर्थ एडिशन होगा वो कहाँ होगा, हरियाणा के पंचकुला के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा सेकंड न्यूज़ देखिए, मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर एंड सेंटर ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम साइन, किसने, मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर ने ये एक ही है संस्था पूरी, एक तो केंद्रीय आपके केंद्रीय मामलों के मंत्रालय और एक है अप्रत्यक्ष कर पर और सीमा शुल्क बोर्ड। इन्होंने आपस में एक डाटा एक्सचेंज करने का MOU साइन किया। ठीक है, तो हमारे ये कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्टर कौन है, ये है हमारी निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या बनती है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटका से ये चुन के आई है। और इसके अलावा जो है, इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं CBIC, ये तो यही है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। इसके जो है डायरेक्टर कौन है, मिस्टर अजीत कुमार है। ठीक है, और एक और होती है हमारी CBDT और इनके कौन है, PS मोदी। ठीक है, ये जो इसके चेयरमैन है। ठीक है, इसके मिस्टर अजीत कुमार। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। आगे देखिए अगला, इन तमिलनाडु CM, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है एडापली P पनीलस्वामी अनाउंस दैट द रिटायरमेंट एज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैज़ बीन इंक्रीज 59 to 60। यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी ने क्या घोषणा की है कि उनके राज्य के अंदर जो एम्प्लॉयज़ है, सरकारी कर्मचारी है, उनकी रिटायरमेंट होने की जो एज है वो 59 से 60 साल कर दी गई। यानी अब वो 60 साल में रिटायर होंगे। ठीक है,
आगे देखिए अगला एक ये न्यूज़ है, देखिए ये कल की न्यूज़ है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC हैज़ नेम, इन्होंने नेम दिया है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये जगह है, एज ए प्रेफर्ड बिडर टू होस्ट 2030 ओलंपिक गेम, यानी 2032 के जो ओलंपिक गेम होंगे उनके लिए नाम जो है सबसे प्रेफर या बढ़िया नाम कौन सा दिया गया, ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन। द IOC's फ्यूचर होस्ट कमीशन रिकमेंडेड दैट बॉडी एंटर टारगेट डायलॉग्स विद ब्रिस्बेन बिड ऑर्गेनाइज एंड ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक कमेटी। तो आपको 2032 के लिए ये चुना गया, अभी फाइनल होगा ये, अभी बिड लगी है, इसकी बोली लगी है, ठीक है, सबसे पसंदीदा शहरों में से। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो CM हैं जयराम जी ठाकुर, उन्होंने लॉन्च किया है परिवहन व्यवस्था ऑफ द सर्टिफिकेट एंड परमिट्स, यानी ड्राइविंग लाइसेंस और सर्टिफिकेट या परमिट्स बनाने के लिए उन्होंने क्या लॉन्च किया, परिवहन व्यवस्था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि परिवहन जो व्यवस्था है वो किस राज्य ने शुरू की है, ये किसने शुरू की है, HP यानी हिमाचल प्रदेश ने ये शुरू की है, ठीक है। आगे देखिए अगला, टू शोकेस, दिखाने के लिए द स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ इंडियाज बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर एट द नेशनल लेवल एंड एट द ग्लोबली कम्युनिटी, राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व सामुदायिक स्तर के लिए भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के ताकत व अवसरों को दिखाने या उनको प्रदर्शन करने के लिए क्या हुआ है, द सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 1 to 3 मार्च, यानी 1 से 3 मार्च को क्या होगा, दूसरा एडिशन होगा किसका, ग्लोबल बायो इंडिया का, ठीक है, ग्लोबल बायो इंडिया का। और ये क्या हमारी जो है इंडिया के अंदर जो जैव प्रौद्योगिकी की जो ताकत है या हमारे कंट्री के अंदर जो इसके अवसर है या क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, इनको दिखाने के लिए शो किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, द थीम ऑफ दिस ईयर, इस साल थीम क्या है इसकी, ट्रांसफॉर्मिंग लीव्स एंड टैग लाइन बायो साइंस टू बायो इकोनॉमिक। क्या थीम है इसकी, ट्रांसफॉर्मिंग लीव्स एंड टैग लाइन बायो साइंस टू बायो इकोनॉमिकल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन विल इनॉग्रेटेड द इवेंट वर्चुअली, यानी वर्चुअली रूप से जो है हमारे जो साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, ये जो है इसको उद्घाटन करेंगे। आगे देखिए, अमेजन इंडिया एंड महिंद्रा इलेक्ट्रिक्स, कौन कौन है, अमेजन और महिंद्रा इलेक्ट्रिक्स हैज़ एंटर्ड ए पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप हुई है, साझेदारी हुई है, किस लिए, फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल फॉर लास्ट मील डिलीवरी, यानी अंतिम मील डिलीवरी के लिए किन किन के बीच में, कौन से व्हीकल है ये, इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल, जो भी चले हुए हैं ना, बिजली से जो चलते हैं या बैटरी से जो चलते हैं, उन व्हीकल के डिलीवरी के लिए किस किस के बीच में हुई है, अमेजन और महिंद्रा इलेक्ट्रिक के ऊपर जो है बीच में पार्टनरशिप हुई है। आगे देखिए अगला, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया एक ओल्ड एज पेंशन स्कीम, एक पेंशन स्कीम फॉर ऑल लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, सभी छोटे और लघु किसानों के लिए इन द कंट्री के अंदर, और उसका नेम क्या है, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, PMKMY, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, ठीक है, एज ए वॉलेंट्री एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम ऑफ एंटायर एज ऑफ 80 to 40 ईयर, ठीक है। तो एंट्री एज क्या है इसके अंदर, कब एंट्री हो सकती है, 18 से 40 साल के जो ग्रुप के हैं वो एंटर हो सके। द स्कीम इज़ इफेक्टिव फ्रॉम 9 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019 को ये इफेक्टिव है, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्टैटिक देखिए, दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिए गए हैं इस साल, अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021, और इस साल जो है OTT कैटेगरी को भी इन्वॉल्व किया गया। तो देखिए, बेस्ट एक्टर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इसमें से एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, हर हाल में बनेगा आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए, तो ये आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है ये, चाहे वो बैंक का हो, रेलवे का हो, SSC का हो, किसी चीज़ का भी हो,
तो देखिए इसमें याद करते हैं हम। कुमार लक्ष्मी मूवी के लिए बेस्ट एक्टर कौन है? दीपिका पादुकोण। एक्टर्स चंपक मूवी के लिए बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार। लक्ष्मी के लिए क्रिटिक्स ऑफ बेस्ट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। दिल बेचारा के लिए जो अभी नहीं रहे हैं क्रिटिक्स ऑफ बेस्ट एक्टर्स कायरा अडवाणी। गिल्टी के लिए बेस्ट फिल्म कौन सी है? तानाजी। तानाजी ए अनसंग वॉरियर जो है इसके जो है बेस्ट फिल्म के लिए। ठीक है, आगे देखिए, ये आपको बता ही दिया, इनको जो है बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर मिले हैं ये। आगे देखिए अगला, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कौन सी है? पैरासाइडाइस। मोस्ट वेंटलाइट एक्टर के मेनन। बेस्ट डायरेक्टर अनुराग वासु। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल विक्रांत मैसी। बेस्ट एक्टर्स इन सपोर्टिंग रोल राधिका मदन। बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल कुनाक कैमो। आगे देखिए, बेस्ट एक्टर्स इन वेब सीरीज़ के अंदर सुष्मिता सेन। बेस्ट वेब सीरीज़ कौन सी है? स्केम 1992। एल्बम ऑफ द ईयर तितलियाँ। बेस्ट टेलीविज़न सीरीज़ कुंडली भाग्य। बेस्ट एक्टर्स इन टेलीविज़न सीरीज़ सुरभि चंदा। बेस्ट एक्टर इन टेलीविज़न सीरीज़ एक्टर कौन है? धीरज दोपर। ठीक, इसके अलावा स्टे दिव्या ऑफ द ईयर दिवा कौशला कुमार। परफॉर्मर ऑफ द ईयर नोरा फतेही। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री धर्मेंद्र। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन लिटरेचर इन इंडियन सिनेमा चेतन भगत। बेस्ट शॉर्ट फिल्म ख्याली पुलाव। ठीक, तो ये है आपकी कुछ स्टैटिक। तो देखिए मैं आपको इसके अंदर स्टैटिक भी करवा रही हूँ, जीके भी करवा रही हूँ, दिल्ली की करंट अफेयर भी हो रही है, इसके अलावा आपका मैथ का टॉपिक भी हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपको इंग्लिश में जैसे टेंस वगैरह हो गए जो आपको याद नहीं होते, ठीक है, आर्टिकल एडवर्ब सब इंक्लूड करूँ, तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, इसको शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन पर मुझे अपने सजेशन लिखिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन।